આદેશ આદેશ હું એકતાનાથ ગુરુ યોગી તુલસીનાથજી બાપુ श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज बात करेंगे दुख का मूल द्वैत है। जो हम अलग अलग सबको देखते हैं ना कि मैं अलग हूँ, सामने वाला अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा परमात्मा अलग है। ये जो हमें बांटने की जो आदत हो गई है, तो यही दुख का मूल है, द्वैत। तो जनकराज अष्टावक्र जी को ये प्रश्न करते हैं, इनके बारे में आज बात करेंगे। जनकराज ने कहा, ज्ञान, ये ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों यथार्थ नहीं है। जिसमें ये तीनों भासते हैं, मैं वही निरंजन हूँ। ये जनकराज कहते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवम। जो भी दिखाई पड़ रहा है, जिसे दिखाई पड़ रहा है, और इन दोनों के बीच जो संबंध है, ज्ञान का या दर्शन का। जनक जी कहते हैं, आज मैं जागा और मैंने देखा यह सब स्वप्न है। जो जागा है और जिसने इन तीनों को देखा, स्वप्न की भांति तिरोहित होते, वही केवल सत्य है। तो जनकराज को अष्टावक्र जी ज्ञान दे रहे हैं, और जनकराज को तो एक इशारे की जरूरत थी। कहते हैं ना, समझदार को एक इशारा काफी होता है। तो जनकराज तो राज में रहते हुए भी, गृहस्थी होते हुए भी, राज का कार्य करते हुए भी वो विदेह की स्थिति में थे। तो उसमें ज्ञान था, समझ थी, सब कुछ था। तो जब अष्टावक्र जी उसे उपदेश दे रहे हैं, तो वो तुरंत समझ जाते हैं। वो कहते हैं आज पूरी सभा में कि आज मैं जागा और जाग के देखा कि यहाँ तो सब स्वप्न है। तो जो जागता है वही सत्य को पाता है, जो सोता है वो तो सब कुछ खो देता है। आज जो देर तक सोने की आदत होती है सबको, रात को देर से सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं। तो जो हमारी संस्कृति है, हमारी सनातन संस्कृति, हमारे वेद शास्त्र, हमारे संत, हमारे सदगुरु जी, ये जब कहते हैं, सब कहते हैं ये कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें जाग जाना चाहिए। हम इस दुनिया में जो उलझे हैं, वहां से तो जागना वो बड़ी दूर की बात है। लेकिन जब हम रात को सोते हैं, तो वो तो कम से कम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम जाग जाए तो भी एक शुरुआत होगी। तो हमारे जो संत है, सदगुरु है, हमारे जो वेद शास्त्र है, वो उनकी हर एक बात वो सत्य ही है। लेकिन हमारे लिए वो दूसरों से लिखी हुई बात है ना, इसीलिए हम उसे जीवन में इतना अपनाते नहीं है। तो जो सुबह देर तक सोता रहता है, तो उसकी किस्मत भी सोती रहती है। जो जितना सोता है वो उतना ही खोता है। हमने देखा होगा कि जब हम सोए हुए होते हैं और कभी हमने डरावना स्वप्न देख लिया, फिर हम अर्ध जागृत हो जाते हैं कि चलो उठ जाए, आंखें खोल ले, खड़े हो जाए। लेकिन फिर हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे हमारा हाथ तक नहीं हिलता, ना आंखें खुलती है, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले। हमें लगता है कि हम इतना चिल्ला रहे कि लोग इकट्ठा हो जाए इससे तो, लेकिन हमारे मुंह से थोड़ी सी आवाज भी नहीं निकलती। तो इसका मतलब
क्या है, जैसे हम जब हमारी मृत्यु होती है तो वो देह भी कुछ कर पाने के लिए समर्थ नहीं होता ना। ऐसे ही जब हम नींद में होते हैं और अर्ध जागृत हो भी जाए तभी ये शरीर कुछ नहीं कर पाता, हम कुछ भी नहीं कर पाते। चाहे कितना भी डरावना स्वप्न देख लिया हो, हम नहीं उठ पाते। जब तक हम पूर्ण जागृत न हो जाए, जब तक हम उस नींद से उठ न जाए, तब तक हम खड़े नहीं हो पाएंगे, तब तक आंखें भी नहीं खुल सकते। चाहे कितनी भी शक्ति लगा दो, कितनी भी मेहनत कर लो। तो जो ये सोना होता है ना, वो बिल्कुल एक मृत्यु के समान ही होता है। तो जीवन में हमें सब लगता है कि हम जी रहे हैं, लेकिन सोने में हमारा कितना समय व्यर्थ का चला जाता है। नींद जरूरी है शरीर को टिकाने रखने के लिए, लेकिन वो भी अगर उसमें भी एक नियम हो कि रात को जल्दी से सो जाए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए। बहुत सी ब्रह्म मुहूर्त में देवी संपदा, उससे हम विमुख हो जाते हैं, नहीं मिल पाती। सुबह की जो सूरज की किरणें होती है हम देख नहीं पाते, उगते सूरज को हम निहार नहीं पाते। प्रकृति की सुंदरता से तो हम विमुख रह ही जाते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जो ये ऊर्जा होती है, इस वातावरण में जो एक ऊर्जा होती है, सारे संत महात्मा, सारे जागे हुए सदगुरु वो ब्रह्म मुहूर्त में वो ईश्वरमय होते हैं और उनकी जो ऊर्जा होती है वो फैली हुई होती है, और जो सोए रहते हैं उन तक वो ऊर्जा पहुंच नहीं पाती। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, सुबह जल्दी उठने से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं हम, बिना कुछ किए भी। लेकिन हम अपनी खुशी थोड़ी देर के लिए भी तो भूल नहीं सकते ना। रात को देर तक टीवी देखना होता है, मोबाइल देखना होता है, तो फिर सुबह जल्दी कैसे उठ पाएंगे। तो जनक राज वो कहते हैं कि आज मैं जागा और मैंने देखा कि सारा कुछ स्वप्नवत है, यह सब एक सपना है। तो जब हम नींद से जाग जाते हैं, बाद में ही हमें पता चलता है ना कि वो जो देखा वो तो मैं नींद में देखा, वो तो एक सपना था। इसी तरह हम सच में अगर जागृत हो जाए, सजग हो जाए, तो हमें पता चल जाएगा कि ये संसार भी एक स्वप्न ही है। ये तो हम मान बैठे थे कि ये सत्य है, परंतु सत्य हमारे अंदर है, और उसी सत्य को जान लेने से, हमारे जागरूक होने से हमें पता चल जाता है कि बाकी सब स्वप्न था। तो जनक राज कहते हैं कि वो मैंने देख लिया कि सब स्वप्न है, आज मैं जाग गया। तो तुम साक्षी को दृष्टा मत समझ लेना। भाषा कोश में तो साक्षी का अर्थ दृष्टा ही लिखा है, लेकिन साक्षी दृष्टा से भी गहरा है। दृष्टा में साक्षी की पहली झलक मिलती है, साक्षी में दृष्टा का पूरा भाव, पूरा फूल खिलता है। दृष्टा तो अभी भी बटा है, दृष्टा है तो दृश्य भी होगा। ये हम कहते हैं ना कि दृष्टा बन जाओ, अपने आप को मिटा दो, सिर्फ देखते रहो कि क्या हो रहा है, दृष्टा बन जाओ। तो दृष्टा का मतलब वो एक अभी भी वो बटा हुआ है, क्योंकि दृष्टा है तो दृश्य भी होगा, और दृश्य और दृष्टा है तो दोनों के बीच का संबंध दर्शन ज्ञान भी होगा। तो अभी तो खंड है, तो अगर अभी हम दृष्टा है, कुछ देख रहे हैं, कुछ दृश्य देख रहे हैं, तो उससे विचार भी आएगा, हम उससे कुछ सीखेंगे भी। देखा है उसके बारे में हम सोचेंगे भी कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, अच्छा हुआ कि बुरा हुआ,
कुछ भी सोचेंगे तो जरूर ना, क्योंकि देख रहे हैं। हमारा मन, हमारा दिमाग कुछ किए बिना तो रह नहीं पाता ना, तो वो जरूर सोचेगा अगर देख रहा है। तो जो हम कहते हैं कि दृष्टा बन जाओ, तो दृष्टा बने तो दृश्य होगा, और दृष्टा और दृश्य दो बचे तो अभी तो वो बटा हुआ है, तो अभी वो द्वैत है, अद्वैत नहीं है। अभी वो दो है, एक नहीं हुए। जहां जहां खंड है वहां वहां स्वप्न है, क्योंकि अस्तित्व अखंड है। जहां जहां हम बांट लेते हैं, सीमाएं बनाते हैं, वे सारी सीमाएं व्यावहारिक है, पारमार्थिक नहीं। तो जिसे हम बटा हुआ समझते हैं और जिसे हम बांट लेते हैं, वो एक व्यवहार हुआ, लेकिन उससे वो एक व्यावहारिक है, वो पारमार्थिक नहीं है, उसे पारमार्थिक नहीं कहा जा सकता। अपने पड़ोसी के मकान से अलग करने को तुम एक रेखा खींच लेते, एक दीवार खड़ी कर लेते, बागुड़ी लगा देते, लेकिन पृथ्वी बटती नहीं है। हम अपने मकान को तो बांट सकते हैं पड़ोसी के, बीच में दीवार खड़ी करके, बीच में बागीचा बनाकर, बीच में कुछ पेड़ पौधे उगाकर, कुछ भी करके हम अपना जो घर है उसे बांट सकते हैं। लेकिन इससे पृथ्वी तो नहीं बट जाती ना। वो सिर्फ दो मकाने के बीच में एक दीवार खड़ी कर लेने से पृथ्वी नहीं बट जाती। तुम्हारे आंगन का आकाश और तुम्हारे पड़ोसी के आंगन का आकाश अलग अलग नहीं है। तुम्हारे आंगन को बांटने वाली दीवार आकाश को नहीं बांटती। जहां जहां हमने बांटा है वहां जरूरत है, इसीलिए बांटा है। उपयोगिता है बांटने की, सत्य नहीं है बांटने में, सत्य को अनबटा है। हमारे मकान को हमें अलग करना है, तो वो एक जरूरी था कि बीच में दीवार खड़ी कर दे कि दो मकान अलग अलग रहे, हमारा पड़ोसी से अलग हो जाए मकान, तो वो एक जरूरी है। लेकिन इससे पृथ्वी नहीं बढ़ जाती। जैसे सत्य को बांटा नहीं जाता। हम अपनी दृष्टि से कुछ भी समझ सकते हैं अपनी समझ के अनुसार, लेकिन सत्य को बांट नहीं सकते कोई। सत्य केवल एक है। अगर दो व्यक्ति को एक ही दृश्य दिखाए तो वो दोनों अपनी समझ के अनुसार उसका अर्थ दोनों, अगर उसे पूछा जाए तो दोनों भिन्न भिन्न अर्थ बताएंगे, क्योंकि सोच अलग अलग है। तो दोनों की सोच अलग होने से वो दृश्य, वो तो एक ही था ना, एक ही दृश्य दोनों को दिखाया था, लेकिन सोच अलग थी सिर्फ, इसलिए दोनों ने उसे अलग अलग तरीके से कहा। वो अलग अलग तरीके से समझे और उसने कहा। और जो गहरे से गहरा विभाजन है हमारे भीतर, वह है देखने वाले का, दिखाई पड़ने वाले का। जिस दिन यह विभाजन भी गिर जाता है तो आखिरी राजनीति गिरी, आखिरी नक्शे गिरे, आखिरी सीमाएं गिरी, तब जो शेष रह जाता है अखंड, उसे क्या कहे? वह दृष्टा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दृश्य तो खो गया। दृश्य के बिना दृष्टा कैसा? इस दृष्टा को जो हो रहा है वह दर्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दर्शन तो बिना दृश्य के हो न सकेगा। तो दृष्टा, दर्शन और दृश्य तो एक साथ ही बंधे हैं। तीनों होगे तो साथ होगे, तीनों जाएंगे तो साथ जाएंगे। तुमने देखा कोई भी स्वप्न जाता है तो पूरा होता है, तो पूरा। तुम ऐसा नहीं कर सकते कि स्वप्न में से थोड़ा सा हिस्सा बचा लूं, या कि कर सकते हो। रात तुमने एक स्वप्न देखा कि तुम सम्राट हो गए, बड़ा सिंहासन है, राजमहल है, बड़ा फौज फांटा है। सुबह जाग कर क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि सपने में से कुछ बचा लो? तो अगर हमने ऐसा स्वप्न भी देख लेते कि हमारे पास सारा कुछ, धन संपत्ति, जो भी हम अर्जित करना चाहते हैं वो सब कुछ है, तो सपने के साथ वो चला जाता है। कोई उसमें से हम बचा थोड़ी ना पाते हैं कि सुबह जब जाग जाए तो वो धन संपत्ति हमारे पास हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो स्वप्न में देखा था। तो जो इस संसार में हम जो ये समझ रहे हैं कि ये संसार ही सत्य है,
तो यही एक सपना है। संसार सत्य नहीं है, ये मात्र हमारा एक भ्रम है और हमें जानना है ब्रह्म को। तो ब्रह्म को मिटाए बिना हम ब्रह्म को जान नहीं सकते। लेकिन पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कि ये संसार वाकई में एक स्वप्न है, क्योंकि नींद टूटते ही स्वप्न पूरा हो जाता है। वैसे ही ये संसार भी नाशवंत है, इसमें भी हमारी मृत्यु हो जाएगी। भले ही वापस हमारे कर्म के अनुसार हमें वापस आना पड़ेगा, कोई भी इस देह का वस्त्र धारण करके, लेकिन ये आना जाना तो लगा ही रहेगा ना। जैसे हर रात हम सोते, हर रात स्वप्न देखते हैं, वैसे ही ये संसार है। ये खुली आंख का स्वप्न है जिसे हम सत्य समझ रहे हैं, और नींद में जो देखते हैं वो बंद आंख के स्वप्न है जिसे हम स्वप्न समझ सकते हैं कि वो जाग कर हम ये समझते हैं कि वो स्वप्न था। लेकिन खुली आंख से जो हम इस संसार को देख रहे हैं, अब उसे समझना है कि ये भी स्वप्न है। वो बंद आंख का स्वप्न था, ये खुली आंख का स्वप्न है, भेद कोई भी नहीं है। अगर तुम जागो तो ये संभव नहीं है कि तुम सपने का खंड बचा लो। दृष्टा, दृश्य, दर्शन एक ही स्वप्न के 3 अंग है। जब पूरा स्वप्न गिरता है और जागरण होता है, तो जो शेष रह जाता है उसे तो तुमने स्वप्न में जाना ही नहीं था। वह तो स्वप्न में सम्मिलित ही नहीं हुआ था, वह तो स्वप्न से पार ही था, सदा पार था। वह अतीत था, वह स्वप्न का अतिक्रमण किए था। स्वप्न में जिसे तुमने जाना था वह सब खो जाएगा, समग्र रूपेण सब खो जाएगा। इसीलिए तुमने परमात्मा की जो भी धारणा बना रखी है, जब तुम्हें परमात्मा का अनुभव होगा तो तुम चकित होोगे। तुम्हारी कोई धारणा काम ना आएगी, तुम्हारी सब धारणाएं खो जाएगी। जो तुम जानोगे उसे स्वप्न में सोए सोए जानने का कोई उपाय नहीं, धारणा बनाने का भी कोई उपाय नहीं। तो जो ये हम सब चित्र देखते हैं देवी के, देवता के, तो हमने एक धारणा बना रखी है कि ये देव ऐसे ही है। उसके वस्त्र, उसके आभूषण, उसका वाहन, उसका लोक। तो जब हम सो जाते तो नींद में भी जो हमारी धारणाएं होती है, अगर भगवान का भी अगर हमें स्वप्न आया तो वैसा ही होगा ना जैसा हमारी धारणा थी। लेकिन सच में जब हमने परमात्मा के दर्शन कर लिए तो वो सारी धारणाएं टूट जाएगी, क्योंकि यहाँ जिन्होंने भी उस ईश्वर के दर्शन किए हैं वो चुप हो गए हैं। उन्होंने उस ईश्वर का कोई रूप नहीं बताया है, कोई रंग रूप आभूषण वस्त्र, उनके वाहन कुछ भी नहीं बताया है। तो जो भी आज हमारे पास है वो मात्र एक कल्पना है कि शिव जी ऐसे है, विष्णु भगवान ऐसे है, ब्रह्मा जी ऐसे है। तो वो हमारी धारणाएं है। लेकिन सत्य में जब हम परमात्मा के दर्शन पा लेंगे तो हमारी सारी धारणाएं गिर जाएगी, क्योंकि तब हमने सत्य में जान लिया होगा कि वो ब्रह्म क्या है, वो परम ब्रह्म परमात्मा क्या है, किस रास्ते से हम जा सकते हैं, किस तरह हम उनसे मिल सकते हैं। और ये सत्य का ज्ञान हो जाएगा कि जब तक मैं हूँ, हमारे अंदर का ये जो मैंपन है, जब तक ये नहीं मिटता तब तक परमात्मा संभव ही नहीं कि वो हमें मिले। ये मैं का मिटना ही परमात्मा का मिलन हो जाता है। खुद का मिटना ही परमात्मा का हो जाना होता है। जब पानी भाप बन के ऊपर उठती है, उनके बादल बनते हैं, और वो बादल जब बरसते हैं तो पानी तो वही है, लेकिन अब वो सिर्फ एक थोड़ा सा पानी नहीं रहता, वो अब नदी का रूप ले लेगी, और वो नदी बहती बहती सागर में मिल जाएगी और सागर का रूप हो जाएगी। तो जब वो थोड़ा सा पानी था वो मिटा और वो आकाश की तरफ गया,
भाप बन के गया तो बादल बना। तो मिटने की तैयारी होनी चाहिए। अगर मैंपन का भारीपन इतना ज्यादा हो हमारे अंदर, तो फिर कोई संभावना नहीं बचती कि हम अपने भीतर उतर सके। ये हमारा जो अहंकार है वो कभी भी हमें स्थिर नहीं होने देता। ये अहंकार हमें हमेशा बाहर एक दौड़ ही दौड़ाता रहेगा। तो जैसे पानी मिटता है तो नदी बनकर वापस आता है जब बादल बरसते हैं तो, और नदी जब सागर से मिल जाती है तो सागर का रूप हो जाती है। तो अगर विशालता का पर्याय बन जाना हो तो बूंद को मिटना होगा। तो आखिर हम है क्या? तो मिटने की तैयारी होनी चाहिए। तो जो बाकी हमारी जो धारणाएं होती है कि ये संसार ही सत्य है, परमात्मा ऐसा है जैसे हमें धारणाएं की है, तो जब हम सच में परमात्मा के दर्शन पा लेते हैं तो सारी धारणाएं छूट जाती है। क्योंकि फिर हमने सत्य में जाना कि परमात्मा क्या है, तो सब कुछ खो जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं परमात्मा की तरफ जिसे जाना हो उसे सब धारणाएं छोड़ देनी चाहिए। तो एक सदगुरु के पास भी जब जाना हो और एक परमात्मा की ओर जाना हो तो हमारी सारी धारणाएं छोड़ देनी चाहिए। हम बिल्कुल खाली होकर जाना चाहिए। अगर हम पहले से ही भरे भरे गए, प्रश्नों के अंबार लेके गए, अपनी धारणाएं लेकर गए, किसी किसी को तो मन में ये भी रहता है कि सदगुरु आखिर क्या समझाएंगे, वो तो हमें सब पता है। वो पहले से ही अपना ज्ञान लेकर वहां बैठा है, फिर सदगुरु अपना ज्ञान कैसे दे? दे भी तो जगह कहाँ है कि वो सुन पाए। पहले से उनका अहंकार इतना भारी है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ। तो जो ये हम मान लेते हैं कि ये हम सब कुछ जानते हैं, तो ये हमारा जाना हुआ है, ये हमारा सुना हुआ है, ये हमारा पढ़ा हुआ है। लेकिन सदगुरु जो बोलते हैं अपने मुख से, वो उनका अनुभव बोलता है, वो उनकी अनुभूति बोलती है, वो उनका सत्य बोलता है। और जो हमारे पास है वो तो सिर्फ एक जाना हुआ है। लेकिन सदगुरु जो बोलते हैं वो उन्होंने स्वयं अनुभूति की है, वो उनके अनुभव की वाणी है, वो बोलते हैं। तो जब भी परमात्मा की ओर जाए, कोई धारणा न बना ले कि परमात्मा ऐसे है, ऐसे है, कैसे होगे, हम जो चित्र में देखते हैं वैसे ही होगे कि कैसे होगे, कोई धारणा नहीं। वहां बिल्कुल शून्य होकर जाना पड़ता है। कोई विचार नहीं, कोई स्वप्न नहीं, कोई कामना नहीं, बिल्कुल खाली होकर परमात्मा की ओर जाना होता है। तो जब तक मिटना नहीं आता तब तक खाली भी नहीं हो पाएंगे। जब तक मैं हूं तब तक तो सब कुछ है, बाहर का सब कुछ। जब तक मैं का अहंकार है तो मन भी पास है, और कोई भी साधक अपने मन के साथ भीतर नहीं उतर सकता। क्योंकि मन वो सिर्फ बाहर की दौड़ दौड़ने में समर्थ है, वो अंदर उतर नहीं पाएगा। इसीलिए मन को स्थिर करना पड़ता है कि वो कहीं भागे ना, वो मिट जाए। मन अब है ही नहीं, तभी हो सकता है ये। तो जब मन नहीं है तभी परमात्मा की ओर हम जा सकेंगे, वरना तो मन के साथ ही जाते हैं ना। मन जहां भी ले जाए उनके साथ हम बह जाते हैं। मन जो दिखाए हम देख लेते हैं, मन जो लालच दे हम उन्हीं के पीछे दौड़ जाते हैं। मन कह रहा है कि ये संसार ही सत्य है, मन कह रहा है ये संसार में ही सुख है,
हम मान लेते हैं, तो हम मन के साथ परमात्मा से मिलने नहीं जा सकते। मन के साथ तो हम सिर्फ बाहर ही बहिर्मुखी जिंदगी जी पाते हैं। इसीलिए तो कहते हैं परमात्मा की तरफ जिसे जाना हो उसे सब धारणाएं छोड़ देनी चाहिए, उसे सब सिद्धांत कचरे घर में डाल देना चाहिए, उसे शब्दों को नमस्कार कर लेना चाहिए, विदा दे देनी चाहिए कि तुमने खूब काम किया, संसार में उपयोगी थे तुम, लौकिक पारमार्थिक नहीं हो। तो ये जो हमारे शब्द है वो संसार में लौकिक कुछ पाने के लिए तो वो काम आए, लेकिन ये शब्द वो पारमार्थिक को पाने के लिए ये शब्द काम नहीं आते, क्योंकि वहाँ शब्द नहीं पहुँच पाते, ये शरीर भी वहाँ नहीं पहुँच पाता, ये मन भी वहाँ नहीं पहुँच पाता, और बुद्धि से तो उसे जाना ही नहीं जा सकता, और ना ही इस शब्द से उसे पुकारा जा सकता है, क्योंकि ये सब बाहर इस शरीर की, ये जीवा, ये चमड़ी भी तो शरीर की है ना, इसे हम परमात्मा को पुकार नहीं सकते। बाहर 2-5 लोगों को इकट्ठा करके हम जो बोलते हैं, इसमें हमें शब्दों की जरूरत पड़ती है, व्यवहार करने में शब्दों की जरूरत पड़ती है, कमाने जाते हैं तो वहाँ शब्द की जरूरत पड़ती है, लेकिन पारमार्थिक में ये शब्द की जरूरत नहीं पड़ती। तो सब कुछ जो हमारे पास है, आज तक हमने जो मान लिया था कि ये मेरा है, उन सब को छोड़ कर जाना पड़ता है अंदर। इसे भी समझ ले, सूत्र के भीतर प्रवेश करने के पहले व्यावहारिक सत्य पारमार्थिक सत्य नहीं है। व्यावहारिक सत्य की उपयोगिता है, वास्तविकता नहीं है। पारमार्थिक सत्य की कोई उपयोगिता नहीं है, सिर्फ वास्तविकता है। तो जो पारमार्थिक सत्य है उसे ये भौतिक दुनिया में, इस संसार में कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन वो ही सत्य है। और जो व्यवहारिक सत्य है वो बाहर की दुनिया का तो वो सत्य है, लेकिन उसे हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, वो एक स्वप्नवत सत्य है। लेकिन पारमार्थिक जो सत्य है वो वास्तव में सत्य है। अगर तुम पूछो कि परमात्मा का उपयोग क्या है, तो कठिनाई हो जाएगी। क्या उपयोग हो सकता है परमात्मा का? क्या करोगे परमात्मा से? न तो पेट भरेगा, न प्यास बुझेगी। करोगे क्या परमात्मा का? कौन से लाभ की तृप्ति होगी? कौन सी वासना भरेगी? कौन सी तृष्णा पूरी होगी? परमात्मा का कोई उपयोग नहीं। परमात्मा के कारण तुम महत्वपूर्ण न हो जाओगे, परमात्मा के कारण तुम शक्तिशाली न हो जाओगे, परमात्मा के कारण इस संसार में तुम्हारी प्रतिष्ठा न बढ़ जाएगी। परमात्मा का कोई भी तो उपयोग नहीं है। इसीलिए तो जो लोग उपयोग के दीवाने हैं वे परमात्मा की तरफ नहीं जाते। तो जो लोग तर्क करते हैं, दलीलें करते हैं, अपनी बुद्धि बीच में जो लाते हैं कि परमात्मा का उपयोग क्या है, अगर परमात्मा को पा लेने से क्या नाम ना हो सकती है? परमात्मा को पा लेने से क्या भौतिक संपत्ति मिल सकती है? परमात्मा को पा लेने से क्या गाड़ी बंगला, हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है क्या? जो लोग ये सोचते हैं कि परमात्मा का तो कोई भी उपयोग नहीं है, इसलिए जो लोग उपयोग के दीवाने होते हैं वे परमात्मा की तरफ नहीं जा सकते। जो वहां भी लाभ हानि की सोच रखते हैं वो परमात्मा की ओर कैसे जा पाए? क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है। इस सोच में हमें ये समझ नहीं आएगा कि अगर 2 पल का सुख छोड़ पाएंगे तो परम सुख पा सकेंगे, लेकिन वो हमारी सोच से बाहर है। छोटी सी सोच है, समझ में नहीं आएगा ये बात,
क्योंकि बाहर जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हमारे प्रत्यक्ष है, वो हमारे प्रत्यक्ष है, हम उसे देख पा रहे हैं, हम उसे समझ पा रहे हैं। लेकिन जो हमारे अंदर की जो दिव्य पूंजी है, ना उसे हम देख पा रहे हैं, ना उसे हम समझ पा रहे हैं। इसीलिए उनकी क्या उपयोगिता है वो हमारे समझ के बाहर है। हम समझ ही नहीं पाएंगे कि उनकी उपयोगिता क्या है। सत्य में तो उन्हीं की उपयोगिता है, लेकिन ये हमें दिखती नहीं है ना। और बाहर लोग ये कहेंगे कि पैसे वो कितने उपयोगी है, तो ये प्रत्यक्ष है कि इस पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं। तो लोगों को ये दिखाई देता है, लेकिन अंदर का परम सत्य वो दिखाई नहीं देता। तो उसकी उपयोगिता का उसे पता नहीं है, और पैसों की उपयोगिता क्या है वो सबको पता है। इसीलिए जो पता है वही सब दौड़ेंगे ना, क्योंकि वो जानी हुई राह है कि पैसे वो कमा सकते हैं। अपनी जो मन की इच्छाएं है उस पैसों से पूरी कर सकते हैं। कुछ भी पसंद आए वो खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, गाड़ी बंगला बना सकते हैं। तो जो सामने दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष है, उसके ही सब दीवाने हैं। और वही उनके समझ में आएगा कि अभी इस युग में तो पैसों की जरूरत है, उनके बिना क्या होगा। कुटुंब परिवार की जरूरत है, उनके बिना क्या करेंगे। जो भी बाहर दिखता है, इन सब की उपयोगिता का पता है, लेकिन हमारे अंदर जो भी पूंजी है, जो भी दिव्यता है, उनकी हमें पता ही नहीं है कि क्या है। तो फिर उनकी उपयोगिता का भी पता नहीं है। तो जो लोग ये हानि लाभ का सोचते हैं, वो कभी भी परमात्मा की ओर नहीं जा सकते। परमात्मा का आनंद है, उपयोग बिल्कुल नहीं। तो जो ये सोचते हैं, आज की जनरेशन ये सोच सकती है कि परमात्मा आखिर उनका हम क्या उपयोग करेंगे पाकर भी, वो कोई उपयोगी चीज तो है नहीं। और जो हमें जो सब कुछ चाहिए वो तो हमारी उपयोगिता की चीज है ना। बंगले में रहना है, गाड़ी में घूमना है, महंगे मोबाइल चाहिए, इन सब के उपयोग का पता है। लेकिन परमात्मा उपयोग नहीं है, परमात्मा परम आनंद है। लेकिन ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखा नहीं, जाना नहीं, पाया नहीं। इसलिए कैसे जान पाए। ध्यान करेंगे तो लाभ क्या होगा। लाभ, तुम बात ही अजीब सी कर रहे हो। तो तुम समझे ही नहीं कि ध्यान तो वही करता है जिसने लाभ लोभ छोड़ा, जिसके मन में अब लाभ व्यर्थ हुआ, जिसने बहुत लाभ करके देख लिए और पाया कि लाभ कुछ भी नहीं होता। तो जो लाभ और लोभ जो हम छोड़ नहीं पाते कि ध्यान करने से क्या लाभ होगा, ये अगर पहले ही प्रश्न है तो फिर वो हम ध्यान कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आंख बंद करते ही हम अपना लाभ सोचने लगेंगे कि अभी आंख ध्यान में बैठे हुए तो 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा हो गया, कुछ पाया तो नहीं, कुछ लाभ नहीं हुआ। और आधा घंटा अगर काम करते कुछ, तो भी इतने पैसे हाथ में होते, तो वो लाभ का पता है। तो ध्यान वो ही कर सकता है जो लाभ हानि और लोभ वो मन में ना हो, कहीं पर भी ना हो। वो ये समझे कि ये आनंद का मार्ग है, उपयोगिता का मार्ग नहीं है। जिसके मन में अब लाभ व्यर्थ हुआ, जिसने बहुत लाभ करके देख लिए और पाया कि लाभ कुछ भी नहीं होता, तो जो व्यक्ति ध्यान में बैठ सकते हैं और उसे जिसको ध्यान लग जाता है, उन लोगों ने अवश्य जाना होगा कि जिसमें हमने लाभ जाना था वो सिर्फ 2-5 पल का लाभ था, उससे कुछ प्राप्त न हुआ। खुशी हम
हमें कुछ अच्छा लगता है, हम वो ले भी लेते हैं। कितनी देर खुशी देगा वो चीज हमें? 1 दिन, 2 दिन, कितने दिन? फिर तो हम भी वो चीज कबाट में रख के भूल जाते हैं। कभी ली भी थी, कभी हमारी इच्छा भी थी, वो भी भूल जाते हैं। जब तक पाई नहीं होती है तब तक ही उसका इतना आकर्षण होता है कि अगर ये चीज ले ले तो बड़ा ही सुख होगा, खुशी होगी। लेकिन जब ले लेते हैं, कितने दिन की वो खुशी होती है? बाहरी कोई भी सुख हो, कुछ भी हमें पाना हो, कोई भी इच्छा पूरी हो गई हो, वो कितने दिन खुशी रहती है? तो जो ध्यान है वो तो आनंद का रास्ता है। वो खुशी, वो सुख कभी जाने वाला नहीं है। वो तो फिर अविरत, निरंतर उसे आनंद में मग्न हो जाने का नाम है ध्यान। तो जो लाभ, हानि, लोभ ये सब छोड़ नहीं पाता, वो ध्यान नहीं कर पाता। और जो ध्यान कर सकता है, उसने जरूर ये जाना होगा कि बाहर कुछ भी लाभ हुआ, उनकी खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं है, तो वो लाभ किस काम का? धन मिल जाता है, निर्धनता नहीं कटती। पद मिल जाता है, दीनता नहीं मिटती। सम्मान सत्कार मिल जाता है, भीतर सब खाली का खाली रह जाता है। नाम जगत भर में फैल जाता है, भीतर सिर्फ दुर्गंध उठती है। कोई सुगंध नहीं उठती है, कोई फूल नहीं खिलते। भीतर कांटे ही कांटे, पीड़ा और चुभन, संताप और असंतोष, चिंता ही चिंता घनी होती चली जाती है। भीतर तो चिता सज रही है, बाहर महल खड़े हो जाते हैं। बाहर जीवन का फैलाव बढ़ता जाता है, भीतर मौत रोज करीब आती चली जाती है। तो भीतर से तो हमारी हर श्वास मृत्यु की ओर ही जा रही है ना, वो कोई जीवन की ओर तो जा नहीं रही है। जन्मदिन आता है, सबका उत्सव मनाते हैं, लेकिन वो तो 1 साल जिंदगी और कम हुई। तब हमें ये सोचना चाहिए कि अभी क्या प्राप्त किया। बाहर जो ये हम सब कुछ कर रहे हैं, उससे हमें क्या प्राप्ति होगी? और जो हमने नहीं किया है, जो करने आए थे, तो आज उत्सव कैसा? लेकिन ये सोच ही नहीं रही हमारी। जो सब करते हैं वैसे ही हम करते हैं, कुछ अलग करने का ढंग हमें आता ही नहीं है। सबकी बराबरी करना ही सिर्फ जाना है कि बाजू वाला अपना जन्मदिन मनाता है, अगर हम नहीं मनाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? ऐसी सोच हो गई है, इतना ही सोच पाते हैं। इसीलिए तो हृदय विशाल नहीं होता, सोच विशाल नहीं हो पाती, बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। क्योंकि खुद क्या करना है वो कभी सोचा ही नहीं। दूसरे जो करते हैं वही हमें करना है, बस यही जाना। सब ये करते हैं तो हमें भी करना पड़ेगा। लोग क्या कहेंगे कि इनके पास क्या पैसे नहीं है कि जन्मदिन नहीं मनाया? लोग हमें गरीब मान लेंगे। तो लोगों को दिखाने के लिए जिंदगी नहीं मिली है, ये जिंदगी प्राप्ति के लिए मिली है। सबको अच्छा दिखे हम, सब हमारी वाहवाही करे, उनके लिए जिंदगी नहीं मिली है। हमारे ज़मीर से एक आवाज आनी चाहिए कि हम जो जी रहे हैं वो कैसे जी रहे हैं, कैसा जी रहे हैं, क्या प्राप्त होगा, आखिर में प्राप्त क्या करना है। लेकिन ये हम सोच नहीं पाते। तो जिनके पास ये ध्यान नहीं है, जाहिर सी बात है सोच भी नहीं होगी। क्योंकि अपने अपने पर जब दृष्टि आए, अपने से जुड़ाव हो अपना, तो कुछ हम सोच पाए ना अपने बारे में।
जिसको ये दिखाई पड़ा कि लाभ में कुछ लाभ नहीं, वही ध्यान करता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं शायद ध्यान में भी लाभ हो, तो चलो ध्यान करें। वे पूछते हैं ध्यान में लाभ क्या, इससे क्या फायदा होगा? सुख समृद्धि आएगी, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, धन वैभव मिलेगा, हार जीत में परिणित हो जाएगी, यह जीवन का विषाद, यह जीवन की पराजय, यह जीवन में जो खाली खालीपन है यह बदलेगा, हम भरे भरे हो जाएंगे। तो जिसको बाहर भी लाभ के लिए ही जो मेहनत करना सीखे है, वो अगर उसे ध्यान करने को कहो तो उसमें भी वो लाभ ही ढूंढेगा ना, कि उसमें क्या ये लाभ मिलेगा? धन प्रतिष्ठा मान सम्मान वैभव संपत्ति सब मिलेगा क्या? ध्यान से जो मैं खाली खाली हूँ वो मैं भर जाऊंगा क्या? अंदर से सब खाली है। जिसने परमात्मा की राह नहीं चुनी वो अंदर से बहुत खाली है, लेकिन बाहर से बनावटी हंसी रखनी पड़ती है कि मैं बहुत सुखी हूँ, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए तो जीते हैं सब यहाँ। हमें सब कुछ चाहिए, गाड़ी बंगला संपत्ति सारे वैभव सारे लौकिक सुख। ये सबको पता है कि हम अकेले या फिर हमारा कुटुंब, उसे कितना चाहिए खाने पीने के लिए, पहनने ओढ़ने के लिए कितना चाहिए, उतना पर्याप्त ही, थोड़ा होगा तो भी पर्याप्त ही होगा। करोड़ों रुपए होंगे तो एक साथ तो कोई खर्च नहीं करेगा ना, जितना हम खा सकेंगे उतना ही खाएंगे ना। एक साथ 50-100 कपड़े तो नहीं पहन लेंगे ना, चाहे लाखों के कपड़े हो, करोड़ों के गहने हो, एक साथ तो नहीं पहन लेंगे ना। लेकिन ये सब हम करते हैं दिखाने के लिए, कि लोग देखें कि मैं कितना सुखी हूँ, मैं कितना वैभवशाली हूँ, मैं कितना संपन्न हूँ, मैंने देखो कितना प्राप्त किया है, मेरी मेहनत देखो, मैंने क्या क्या पाया है, ये सब देख सके, इसीलिए ये दौड़ है। लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली होगा, क्योंकि उसे पता है कि इसमें खुशी नहीं है। जो भी चीज हम पा लेते हैं घड़ी भर की खुशी मिलती है, दूसरे ही पल वो खुशी चली जाती है। अगर खुश होना चाहो उस चीज से तब भी नहीं हो सकते हम। वो पा लेने की पहले की खुशी थी वो, कि अगर पा लेंगे तो खुश होंगे, लेकिन जब पा लेते हैं तो पता चल जाता है कि कोई खुशी न मिली, बस एक घड़ी भर की खुशी थी कि अब ये चीज पा ली। तो घड़ी भर की चीजों की प्यास के लिए पूरी जिंदगी व्यर्थ की चली जाए, कितना घाटे का सौदा है। लेकिन यही सब करते हैं और अपने आप को बड़े ही व्यापारी, बड़े ही समझदार, बड़े ही बिजनेसमैन समझते हैं कि क्या कुछ पा लिया। तो वे प्रश्न ही गलत पूछते हैं। अभी उनका संसार चुका नहीं, वे जरा जल्दी आ गए, अभी फल पका नहीं, अभी मौसम नहीं आया, अभी उनके दिन नहीं आए। तो जो ध्यान करने से पहले ये सब पूछते हैं कि क्या ध्यान करने से मान सम्मान धन वैभव संपत्ति ये सब मिल सकता है, हमारा खालीपन दूर हो सकता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये फल अभी पका नहीं है, अभी पूरा उनमें अभी संसार भरा हुआ है। ये कुछ लोभ के कारण ध्यान करना चाहता है कि उनसे उसे कुछ अलग प्राप्त हो जाए। जो आंख खोलकर प्राप्त नहीं हुआ वो सोचता है शायद ध्यान में आंख बंद करने से प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए वो ध्यान करने लगा। तो समझ जाना चाहिए कि वो फल अभी पका नहीं, वो मौसम में भी आया नहीं। ध्यान तो वही करता है या ध्यान की तरफ वही चल सकता है जिसे एक बात दिखाई पड़ गई कि इस संसार में मिलता तो बहुत कुछ और मिलता कुछ भी नहीं। सब मिल जाता है और सब खाली रह जाता है। जिसे यह विरोधाभास दिखाई पड़ गया
फिर वह यह न पूछेगा कि ध्यान में लाभ क्या है, क्योंकि लाभ होता है व्यावहारिक बातों में, ध्यान पारमार्थिक है। तो जिसकी समझ में ये आ जाता है कि लौकिक लाभ उसमें कुछ भी नहीं मिलता, थोड़े क्षण की सुख और कुछ भी नहीं, और बहुत से समय की बर्बादी, इनके अलावा कुछ भी नहीं। जो ये बात समझ जाते हैं वो ध्यान कर सकते हैं और बिना प्रश्न किए ध्यान में उतर सकते हैं। आनंद है ध्यान में, लाभ बिल्कुल नहीं। तुम ध्यान को तिजोरी में न रख सकोगे, ध्यान से बैंक बैलेंस न बढ़ा सकोगे, ध्यान से सुरक्षा सिक्योरिटी न बनेगी। ध्यान तो तुम्हें छोड़ देगा अज्ञात में, ध्यान में तो तुम्हारी जो सुरक्षा थी वह भी चली जाएगी। ध्यान तो तुम्हें छोड़ देगा अपरिचित लोक में, उस अभियान पर भेज देगा जहां तुम धीरे धीरे गलोगे, पिघलोगे, बह जाओगे। ध्यान से लाभ कैसे होगा? ध्यान से तो हानि होगी, और हानि यह कि तुम न बचोगे। तो जो ध्यान करेगा वो एक अपरिचित लोक में जाएगा, क्योंकि भीतर है सब हमारे ही भीतर, लेकिन हम उससे अपरिचित है ना। अगर हम बाहर ध्यान न करें और बाहर की ओर जाए तो सब हमारा परिचित है, और परिचित न भी होगा तो हम कहीं भी परिचय बना लेंगे, तो वो हमारे लिए कोई अपरिचित नहीं होगी। कोई भी जगह, कोई भी व्यक्ति, हम उसे परिचित कर लेंगे। लेकिन जब हम ध्यान में अंदर उतरेंगे तो वो हमारे लिए अपरिचित है, वो जगह, वो लोग हमसे अपरिचित है, और वहां क्या होगा? वहां हम गलेंगे, पिघलेंगे और बह जाएंगे और खुद मिट जाएंगे। तो ध्यान से कोई लौकिक लाभ, कोई व्यवहारिक लाभ, कोई धन संपदा न पा पाएंगे। ध्यान में तो उल्टा खुद भी मिट जाएंगे, और यही खुद का मिटना ही, जैसे बूंद का मिटना सागर हो जाना है, वैसे ही खुद का मिटना परमात्मा हो जाना है। तो ध्यान में हमें व्यावहारिक चीज संपदा नहीं मिलती, लेकिन पारमार्थिक संपदा मिलती है। ध्यान में हमें आनंद मिलता है, जो बाहर कुछ भी पा लेने से हमें नहीं मिल सकता। बाहर जो हम सोचते हैं कि ये चीज और इतना वैभव पा लेने से हमें आनंद मिल गया, वो आनंद नहीं है, वो घड़ी भर का सुख है, वो सिर्फ एक खुशी की झलक थी, मिल गई और चली गई, उसे आनंद नहीं कहते। तो ध्यान वो आनंद है। ध्यान से लाभ कैसे होगा? ध्यान से तो हानि होगी, और हानि यह कि तुम न बचोगे। ध्यान तो मृत्यु है, लेकिन तब जब तुम मर जाते हो, शरीर से ही नहीं, शरीर से तो तुम बहुत बार मरे हो। उस मरने से कोई मरता नहीं, वह मरना तो वस्त्र बदलने जैसा है। तो शरीर से तो हम न जाने कितनी बार मरे होगे ना। ये कोई हमारा पहली बार का जन्म तो नहीं है। जब से ये सृष्टि बनी, आत्मा तो अजर अमर है, उनकी तो कोई मृत्यु है नहीं। तो ये शरीर, जो भी योनि हमें प्राप्त हुई हो, लेकिन ये शरीर की मृत्यु तो बार बार हुई है ना। तो ध्यान में इस शरीर का मिटना नहीं होता, ध्यान में हमारे मैंपन का मिटना होता है, हमारे अहंकार का मिटना होता है, हमारा हम जो जिस असत्य स्वरूप को अपना मान बैठे हैं उनका मिटना होता है। ध्यान में सत्य स्वरूप हमारे सामने आ जाता है, और हमारा स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप है। कोई भेद नहीं है परमात्मा में और हम में। परमात्मा हमारे ही अंदर है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी दौड़ बाहरिक है, हमारी खोज परमात्मा नहीं है, हमारी खोज लौकिक है। बाहर के सारे सुख संपदा हमें चाहिए। अगर हमें परमात्मा चाहिए
तो हम भीतर उतरे ही होते ना। जितने बाहर पाने के लिए हमने मेहनत की है, अगर परमात्मा की प्यास उठी होती तो हम परमात्मा को पाने की भी मेहनत करते ना। अगर हम परमात्मा को पाने की मेहनत नहीं करते, इसका मतलब कि हमें वो प्यास जगी ही नहीं हमारे अंदर, वो प्यास कभी उठी ही नहीं कि हम कुछ अलग करें, कुछ अलग पाए। जन्मों से जन्म लेते आ रहे हैं, इस शरीर की न जाने कितनी बार मृत्यु हुई, इस आत्मा को न जाने कितनी बार अलग अलग वस्त्र दिए हमने। तो शरीर का मिटना कोई मृत्यु नहीं होती, ये तो मात्र वस्त्र बदलना हुआ। ये शरीर है वो आत्मा का वस्त्र है, तो हम सिर्फ ये बदलते हैं, ये देह रूपी वस्त्र बदलते हैं। ये शरीर का मरना कोई मरना नहीं हुआ। तो ध्यान में हम सच्ची मृत्यु मरते हैं, हम सच में मिट जाते हैं, हमें मिटना आ जाता है और परमात्मा पा लेते हैं हम। तो मिटने, हमारे मिटने से ही परमात्मा मिल सकता है। तो सारे जो दुख है वो द्वैत के है कि हम दो है, कि मैं और परमात्मा अलग है, मैं और ये सृष्टि अलग है, मैं और ये सृष्टि के लोग अलग है, मैं और ये पृथ्वी की प्रकृति अलग है। ये सब जो हम भेद कर चुके हैं ना, इससे ही सारे द्वंद खड़े हुए हैं। जब ये द्वैत मिट जाए और अद्वैत हो जाए, खुद को मिटना आ जाए, सही में मिटना आ जाए, सत्य में मिटना आ जाए, तो फिर परमात्मा ही बन जाएंगे, फिर बचा क्या। तो वह मरना तो वस्त्र बदलने जैसा है, पुराने वस्त्रों की जगह नए वस्त्र मिल जाते हैं। बूढ़ा बच्चा होकर जाता है, उस मरने से कोई कभी मरा नहीं। मरे तो है कुछ थोड़े से लोग, कोई अष्टावक्र जी, कोई बुद्ध, कोई महावीर, वे लोग मरे हैं, उनकी मृत्यु पूरी है, फिर वे वापस नहीं लौटते। तो जो परमात्मा में निमग्न होकर परमात्मा का रूप बन जाता है, व्यापक हो जाता है, वो फिर वापस नहीं लौटते, क्योंकि उनका कोई फिर परमात्मा के अलावा उनका अलग अस्तित्व नहीं रह जाता कि उन्हें वापस लौटना पड़े। तो सही मायने में वो लोग मरे हैं। हमारे तो सिर्फ हम वस्त्र बदलते जाते हैं। ये शरीर का मिटना हमारी मृत्यु नहीं है, हमारा मिट जाना, हमारे अहंकार का मिट जाना और परमात्मा हो जाना, सही मृत्यु वो है। तो ध्यान मृत्यु है। ध्यान में तुम तो मरोगे, तुम तो मिटोगे, तुम्हारी तो छाया भी नहीं रह जाएगी, तुम्हारी तो छाया बिल्कुल नहीं रह जाएगी, तुम तो रंज मात्र न बचोगे, तुम ही न बचोगे, तुम्हारे लाभ कहाँ, सवाल ही क्या फिर। तो ध्यान में तो हम स्वयं नहीं बचते, तो फिर लाभ का प्रश्न कहाँ से उठा कि ध्यान करने से क्या लाभ होगा। तो जो समझदार लोग हैं, तार्किक लोग हैं, वो तो इसे घाटे का सौदा समझेंगे ना, कि ध्यान में अगर कोई लाभ नहीं है तो फिर ध्यान क्यों करें, क्योंकि उसे लाभ सिर्फ संसार में दिखता है, क्योंकि वही वो देख पाता है। बाहर की दृष्टि से तो हम वही देख पाते हैं ना। तो जिसकी अंतर्दृष्टि खुली ना हो, जिसे कि अंदर पूंजी क्या है वो जानने की कोई प्यास जगी ना हो, वो ये सब कुछ नहीं कर पाते। तो आगे का अब हम कल बात करेंगे कि स्वयं की वो मृत्यु क्या होती है, ध्यान में मिटना क्या होता है, वो अब हम कल बात करेंगे। तो आज बस इतना, धीरे धीरे शुरुआत करें। अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, अगर हम कुछ सुन रहे हैं, तो सही में हम कुछ कर जाए, अपने जीवन में उसे रख सके, सच में हम कुछ प्राप्ति कर पाए, तो ही ये समय का सदुपयोग हुआ। वरना तो ये दुरुपयोग ही हुआ ना, कि इतना समय बिगड़ा, कि इतना बाहरी कुछ कर लेते तो कुछ प्राप्त होता। तो अगर समय का सदुपयोग करना हो तो, और अगर सुना ही है, अगर पढ़ा ही है,
अगर ये जानना ही था तो फिर अपने जीवन में रखे, प्यास को जगाए, परमात्मा को पाने की प्यास को उठने दे, उस विरह को उठने दे, उस पीड़ा को उठने दे और परमात्मा के मार्ग पर आगे बढ़ते जाए। जिस क्षण को हम जाग जाते हैं, सारे स्वप्न टूट जाते हैं, तो हम रात में सो जाते हैं और सुबह जो जागते हैं उसे जागना न समझकर हम सही में जिसे जागना कहते हैं वैसे हम जाग पाए। मानव है, कर सकते हैं। तो आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।